दोस्तों, आज मैं आपको मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती के हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉप एमसीक्यू करवाऊंगा और ये एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में आए हैं, तो आप इन एमसीक्यू को ध्यान से पढ़िए। हमारा पहला एमसीक्यू है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? ए निर्गुण भक्ति, बी सगुण भक्ति, सी सूफी भक्ति, डी शैव भक्ति। ये आपके चार ऑप्शन हैं, तो आपका ऑप्शन बी सगुण भक्ति इसका सही आंसर है। अब नीचे विस्तार है, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएंगे। तो सूरदास किसके उपासक थे? सूरदास कृष्ण के उपासक थे। वे भगवान के साकार रूप की पूजा करते थे। तो यहाँ पे क्या है कि वे काय की पूजा करते थे? भगवान के साकार रूप की पूजा करते थे। और उन्हें किस भक्ति धारा का कवि माना गया है? सगुण भक्ति धारा का कवि माना गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के आराध्य देव कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया था कि सूरदास किसकी पूजा करते थे, किसकी आराधना करते थे। तो आपके ऑप्शन हैं ए राम, बी शिव, सी कृष्ण और डी गणेश। आपको पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें मैंने पढ़ाया था कि सूरदास किसकी भक्ति करते थे, किसकी आराधना करते थे, तो कृष्ण जी की आराधना करते थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? ए रामचरितमानस, बी सूरसागर, सी पद्मावत, डी साकेत। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा बी सूरसागर। अब यहाँ पे विस्तार देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आगे आएंगे। सूरसागर सूरदास की प्रसिद्ध कृति है। अभी आपसे क्या पूछा था कि सूरदास की प्रमुख रचना क्या है? तो सूरसागर। और इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों के प्रेम, भक्ति का सुंदर वर्णन मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? ए पुष्टि मार्ग, बी नाथ संप्रदाय, सी जैन धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो हमारा यहाँ आंसर है ए पुष्टि मार्ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा कि सूरदास ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य लिखा? तो यहाँ पे यदि विस्तार देखें तो ब्रज भाषा की मधुरता और सरलता ने सूरदास के पदों को अत्यंत लोकप्रिय बनाया। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है ए अवधी, बी ब्रज भाषा, सी संस्कृत, डी खड़ी बोली। तो विस्तार में मैंने अभी समझाया कि ब्रज भाषा की मधुरता और सरलता ने सूरदास के पदों को अत्यंत, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? आंसर बी होगा। आगे पढ़िए, इस ब्रज भाषा में किसकी लीला का प्रभावशील माना जाता है? मतलब किसकी लीला के बारे में बताया? तो यहाँ पे कृष्ण लीला का क्या किया है? वर्णन किया है। इसको आप विस्तार को ध्यान से पढ़ना क्योंकि इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के पदों में किसका वर्णन है? अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि सूरदास के पदों में किसका वर्णन है। तो पहले राम कथा, बी कृष्ण लीला, सी शिव महिमा, डी युद्ध वर्णन। तो अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ कृष्ण लीला का वर्णन है। तो हमारा आंसर होगा बी कृष्ण लीला। तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा बी कृष्ण लीला। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो पद में कौन बोल रहा है? तो आपको समझ में आ रहा है कि बलदाऊ जी की बात हो रही है। तो आपके ऑप्शन है यशोदा, बलराम, कृष्ण, नंद। तो यहाँ पे बलदाऊ जी के बारे में कोई बोल रहा है, तो वह कौन बोल रहा होगा? वह बोल रहा है सी कृष्ण जी बोल रहे हैं। यहाँ विस्तार से आप इसको समझेंगे कि इस पद में बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर था कृष्ण कि बड़े भाई बड़े भाई इनके क्या हैं? कृष्ण जी के, बलराम जी मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। और यहाँ पे जब
कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन से रस का, वात्सल्य रस का सुंदर उदाहरण है। वात्सल्य रस में बालकों की क्रियाओं का, बालकों के बचपन में होने वाली क्रियाओं का वर्णन इस रस के अंतर्गत किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरदास को किस युग का कवि माना गया है? तो आपको पता है कि सूरदास श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, तो वहाँ पे ऑप्शन आपके हैं, ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल और डी आधुनिक काल। तो सूरदास को किस युग का कवि माना गया है? तो यहाँ पे होगा बी भक्ति काल। तो यहाँ पे उत्तर क्या है? बी भक्ति काल। अब अगला है, सूरदास के गुरु कौन थे? ए रामानंद, बी वल्लभाचार्य, सी कबीर, डी तुलसीदास। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा बी वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के काव्य में कौन सा रस प्रमुख है? तो आपने पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपने विस्तार देखा ही है कि सूरदास ने किसका वर्णन किया है? श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, और किस रस के अंतर्गत किया है? वात्सल्य रस। उसमें कौन सा रस मिलता है? वात्सल्य रस मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन है वीर रस, करुण रस, सी वात्सल्य रस और डी रौद्र रस। तो हमारा आंसर होगा सी वात्सल्य रस। अब यहाँ विस्तार समझिए। सूरदास ने यशोदा और बाल कृष्ण के प्रेम का मार्मिक चित्रण किया है, और ये किस रस के अंतर्गत किया है? इसमें कौन सा रस मिलता है? वात्सल्य रस की विशेषता मानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूरदास जन्म से क्या थे? बहरे, गूंगे, अंधे, लंगड़े। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूरदास जन्म से क्या थे? अंधे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के महान कवि माने जाते हैं? तो अभी आपने सूर सागर पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं, ए संस्कृत, बी ब्रजभाषा, सी अवधी और डी उर्दू। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रज भाषा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में यशोदा का संबंध किससे है? तो यशोदा जी किसकी माँ है? ये अभी आपको ऑप्शन पहले पढ़िए, फिर समझ में आएगा। तो आपके ऑप्शन हैं, ए राम, बी कृष्ण, सी शिव, डी गणेश। तो सूरदास के पदों में यशोदा का संबंध किससे है? यशोदा किसकी माँ है? तो ऑप्शन बी होगा, यशोदा जी श्री कृष्ण की माँ हैं। तो यहाँ पे सूरदास के पदों में यशोदा का संबंध ऑप्शन बी श्री कृष्ण से होगा। अब यहाँ विस्तार लिखा है कि यशोदा कृष्ण की पालक माता थी। सूरदास ने यशोदा और कृष्ण के वात्सल्य संबंध का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस समूह के प्रमुख कवि थे? फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे, सूरदास किस समूह के प्रमुख कवि थे? ए सप्तऋषि, बी अष्टछाप, सी नवरत्न, डी पंचतंत्र। तो हमारा उत्तर होगा कि सूरदास अष्टछाप समूह के प्रमुख कवि थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरदास के पदों का मुख्य विषय क्या है? ए राजनीति, बी भक्ति और कृष्ण लीला, सी युद्ध और डी इतिहास। तो अभी आपने 14 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सूरदास किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं और किसकी भक्ति करते थे। तो आपको ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, भक्ति और कृष्ण लीला। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरदास की रचनाओं में गोपियों और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किस रस में मिलता है? तो इसका भी आंसर आपको समझ में आएगा। ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी रौद्र रस, डी भयानक रस। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा कि यहाँ वीर रस, यहाँ कोई युद्ध तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे वीर रस तो होगा नहीं। रौद्र, यहाँ किसी को क्रोध तो आ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ गोपिया और कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। यहाँ भय तो दिख नहीं रहा, तो भयानक रस होगा नहीं। तो यहाँ ऑप्शन बी होगा, यहाँ इनके प्रेम के बारे में वर्णन किया, तो यहाँ होगा श्रृंगार रस। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बी भावों की सजीव अभिव्यक्ति, सी राजनीतिक विचार और डी ऐतिहासिक वर्णन।
तो हमारा आंसर है कि सूरदास ए तो होगा नहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राजनीतिक विचार तो होंगे नहीं सी ऑप्शन, ऐतिहासिक वर्णन तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर होगा भावों की सजीव अभिव्यक्ति। अब यहाँ विस्तार समझें कि सूरदास ने बाल कृष्ण की चंचलता, यशोदा का स्नेह, गोपियों की भक्ति को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया और पाठक उन दृश्यों को महसूस कर सकता है। तो यहाँ पे यदि वो दृश्यों को महसूस कर रहा है, उन भावों को महसूस कर रहा है, तो वह भावों की ऑप्शन बी भावों की सजीव अभिव्यक्ति कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है सूरदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था, यदि आपको याद होगा तो पहले आप ऑप्शन देखें। ए विनय पत्रिका, बी सूरसागर, सी गीतावली, डी कामायनी। तो आपको यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हैं। आपने यदि शुरू के 17 क्वेश्चन ठीक से पढ़े हैं तो आपको यहाँ आंसर समझ में आएगा कि सूरदास का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है। ऑप्शन बी सूरसागर। हमारा अगला क्वेश्चन है सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का अधिक वर्णन किया है। तो आपने यहाँ पहले ऑप्शन देखें कि ए राजा, बी योद्धा, सी बालक, डी तपस्वी। यहाँ मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करूँगा कि सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का अधिक वर्णन किया है। ए राजा, बी योद्धा, सी बालक, डी तपस्वी। तो आपने देखा होगा इसके पहले वाले क्वेश्चन में और विस्तार में भी पढ़ा है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो यहाँ उस टाइम कृष्ण जी ना राजा थे, ना योद्धा थे, ना तपस्वी थे। तो उन्होंने श्री कृष्ण के किस रूप का, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, सी बालक। हमारा अगला क्वेश्चन है बाल कृष्ण की कौन सी लीला सूरदास के पदों में विशेष रूप से वर्णित है। ए लंका दहन, बी माखन चोरी, सी वनवास, डी युद्ध। तो आपको समझ में आ रहा होगा ऑप्शन देख के कि यहाँ बाल कृष्ण की अगर बारे में बताया जा रहा है तो यहाँ लंका दहन तो होगा नहीं, क्योंकि लंका दहन राम जी से संबंधित था, वनवास भी राम जी से संबंधित था। यहाँ माखन चोरी और युद्ध 2 ऑप्शन आपको लग रहे हैं, तो लेकिन यहाँ बाल कृष्ण का वर्णन किया है तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बी माखन चोरी। तो विस्तार क्या है कि माखन चोरी की लीला बाल कृष्ण की नटखट छवि दिखाई देती है। इसमें बाल कृष्ण की क्या नटखट छवि को दिखाया गया है। सूरदास ने इस प्रसंग को बहुत ही रोचक और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों ये आपके 20 MCQ हो गए हैं। इसके आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थोड़ा माइक का इशू है, इसलिए मुझे बिना माइक के वीडियो बनाना पड़ रहा है। आगे अगर आपको इस टाइप के और क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।